अनुराग भदौरिया जी, आपसे मेरा प्रश्न है, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए बुलडोजर अब गैराज में खड़ा हो जाएगा। अब अजय आलोक जी कह रहे हैं कि ऐसा तो होने से रहा, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना कोर्ट ने भी गलत नहीं किया कहा है। हाँ, कुछ गाइडलाइंस तय कर दी हैं जिसके मुताबिक बुलडोजर तो चलता रहेगा। देखिए, अतिक्रमण पे बुलडोजर तो पहले भी चलता था, लेकिन यहाँ तो चल रहा था कि भैया आपको कोई विपक्ष का है या किसी पे आपने एफआईआर कर दी और उसको एफआईआर एक मिनट अजय जी, पहले एक बार कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। हाँ, बोलिए अनुराग जी। मैं बोलूं। देखो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। चोर जब पकड़ा जाता है तो इसी तरह छटपटाता है। देखिए, सवाल यह है कि बुलडोजर कार्रवाई तो हमेशा से होती थी, लेकिन इस सरकार में क्या हुआ था, बुलडोजर को इन्होंने न्याय का प्रतीक बना दिया था। किसी पे एफआईआर हुई नहीं कि उसके घर को ले जाके बुलडोज कर दिया, गिरा दिया। उसके बच्चे रो रहे हैं छोटे छोटे, उसके बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं। कितनी मेहनत से माँ बाप ने सबने इकट्ठा करके पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाया और आपने जाके बुलडोज कर दिया। तभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो अभी तो बुलडोजर पे ब्रेक लगाई है। इस तरह से आपको याद होगा, अभी यही सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, इन्होंने एक घर गिरा दिया था जो 1960 का बना हुआ था, और उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था 25 लाख का मुआवजा दीजिए घर बनाने के लिए। तो ये लगातार इनको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको बार बार फटकार लगा रहा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। फटकार सुन के फिर कुर्ता झाड़ के लोग बीजेपी वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने पूरी तरह से इसमें ब्रेक लगा दिया। इसलिए ब्रेक लगाया कि ये उसका दुरुपयोग कर रहे थे। इसके पहले बुलडोजर का केस कभी सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में क्यों नहीं गया ना, कभी भी इसलिए नहीं गया कि पहले जब भी बुलडोजर चलता था तो अतिक्रमण हटाने के लिए चलता था। अब जब बुलडोजर चल रहा है तो 1960 का बना हुआ मकान, चूंकि वो आपके मतलब का व्यक्ति नहीं है, आपको उस पर अपराधी नजर आ रहा है या अपराधी है। अगर अपराधी है तो आप अपराधी की सजा अपराधी को देंगे कि उसकी बीवी बच्चों को दे देंगे, उसके मां बाप को दे देंगे। अगर किसी ने अपराध किया है तो आप बताइए, कोई अपराधी है। अब देखिए इनकी कैसी दोहरी नीति होती है। जब इस देश के अंदर में आपने देखा होगा कि यहां पे हमारे एक मंत्री थे, और जब हमने उनको, वो जेल चले गए महिला अत्याचार के आरोप में, उनकी पत्नी को हमने टिकट दिया, उनकी पत्नी जीती अमेठी से, और तब ये हल्ला मचा रहे थे। बताइए, इन्होंने एक ऐसे परिवार को, एक महिला को टिकट दे दी, और जब जीत गई तब यही लोग उनके पास गए, बहन जी चलिए हमको वोट दिलवाइए। तो अमेठी में लेके उनको घूम रहे थे कि हमको वोट दिलवा दें। ये वो लोग हैं जो आपने देखा नवाब मलिक के बारे में क्या क्या कहते थे। ये टीवी पे चिल्लाते, दाऊद का आदमी है, इसका आदमी, उसका आदमी, या उस समय झूठ बोल रहे थे, ठीक है, कि उनको झूठे केस में फंसा रहे थे, या अब उसके बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी ने आगे उनके सहयोगी दल के साथ आ गए। अब क्या बोलते हैं, नहीं मैं समर्थन नहीं करता, मेरी पार्टी साथ नहीं लड़ती। इस फैसले से कहां आपको ये लग रहा है कि बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में जाकर खड़ा हो जाएगा? बुलडोजर चलेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ चलेगा, कुछ नियमों के साथ, गाइडलाइंस के साथ चलेगा। क्योंकि नहीं चलेगा, अरे चल ही नहीं पाएगा। पता क्या होगा, जैसे ही आप जाओगे, जैसे आपने अतिक्रमण हटाना है, तो अतिक्रमण जो हुआ है वो किसी अधिकारी के बगैर मर्जी से तो अतिक्रमण हो नहीं सकता। कोई अगर गैर कानूनी तरीके से मकान बनाता है तो अधिकारी की सहमति होगी ना। तो जब इंक्वायरी होगी तो पहला बुलडोजर किसके घर पे चलना चाहिए? उस अधिकारी पे, जो वहां पे उस जगह का जो अधिकारी है, जो वहां पे चीफ इंजीनियर है, जो वहां पे जिसकी जिम्मेदारी है। अजय आलोक जी, भविष्य में क्या होगा ये अनुराग भदौरिया जी जानते हैं। अधिकारियों को बचाने के लिए बुलडोजर अब कभी नहीं चलेगा। प्राची जी, ये देख लीजिए, इन्होंने शासन किस तरह से किया है उसकी एक ब्लूप्रिंट हम लोग के सामने रखी है कि किसी सरकारी जमीन में या किसी अतिक्रमण की हुई जमीन में अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो बिना अधिकारियों की मिलीभगत के हो नहीं सकता है। फिर कैसे उसको तोड़ोगे जब तक अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करोगे? इसलिए अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो अतिक्रमण नहीं टूटेगा। इसी मंशा से इन्होंने शासन किया, चाहे मुलायम राज हो चाहे अखिलेश राज हो। इसलिए मैंने जब कहा कि एक एग्जाम्पल दे दीजिए मुलायम सिंह राज का या अखिलेश राज का जहां पे आपने बुलडोजर चलाया हो, एक एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि मानसिकता में भरा हुआ है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। चलिए, एक छोटा उदाहरण अनुराग भदौरिया जी फटाफट से, फिर बाकी मेहमानों की चर्चा में सारा तालाब वाला सबकी जमीन खा गई। अजय आलोक जी, उदाहरण पूछ रहे हैं आपसे, आपके शासनकाल में बुलडोजर कब चले? सुन लीजिए, एग्जाम्पल सुन लो। अरे सुन लो, इनको एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे एक विधायक थे सीतापुर हरदोई से, उन्होंने बिना नक्शा पास किए बिल्डिंग बनाई थी। हमने अपने विधायक का उस समय माननीय अखिलेश यादव ने बुलडोजर चलवा दिया था, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी थी क्योंकि बिना नक्शे की थी, अपने विधायक के ऊपर। ये लोग क्या करते हैं, अपने नेताओं को और जो अधिकारियों को बचाते घूमते हैं।
ये चलिए, बताते बताइए अरे किस नाम अधिकारी याद है? किस नेता के ऊपर बुलडोजर चलाया, ऐसे किस भारतीय ही जनता पूना पार्टी के गलत विधायक के फहमी ऊपर में आपने मत रहिए, बुलडोजर चलाया, बदौरी बताइए अली, आप। बनवा मत किसके लीजिए घर के ऊपर अधिकारों बुलडोजर पे। चलाया आज तक आपने, बताइए मिट्टी में आप, मिल जाएंगे। एग्जाम्पल दे दिया।